हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट वेव्स, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। वो हमने प्रूव कौन से एक्सपेरिमेंट से किया था? कोड एंड स्लिट एक्सपेरिमेंट, और एक हमने किया था लाइट एंड टूरमलाइन क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट को समझेंगे वो क्या होती है। ठीक है, और इसी वीडियो में हम पोलराइजेशन को भी समझेंगे कि पोलराइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो लाइट होती है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। मतलब कि जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किससे बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने z एक्सिस ली, ये y एक्सिस ली और ये x एक्सिस ली। ठीक है, जो आपकी x एक्सिस है उस डायरेक्शन में मान लेते हैं आपकी जो वेव है वो प्रोपगेट कर रही है। वेव आपकी एक्स एक्सिस की ओर प्रोपगेट कर रही है। यहाँ मैंने ये वेव नहीं बनाई, मैंने बस ये बताया कि जो एक्स एक्सिस की ओर आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है। जो आपका जो ये है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप इसको कह सकते हैं ई वेक्टर है। ठीक है, और एक मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। ठीक है, जो ऐसे जाएगी, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे आगे की तरफ प्रोपगेट करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ये आपका ई है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है। बी वेक्टर मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से आपको साथ साथ पता चल रहा है कि जो ई वेक्टर है और बी वेक्टर है एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और जो ये दोनों हैं ये वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। वेव आगे को जा रही है, ये आपका ई वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। जो ई और बी वेक्टर होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के भी ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसी तरह जो आपकी लाइट वेव होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनी है। ठीक है, बट जो आपकी लाइट वेव होती है, मतलब कि जो आपकी लाइट होती है उसमें जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं लाइट के कारण, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो आप कह लो कि ऑप्टिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, वो किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होता है वेव का, लाइट वेव का, वही सभी लाइट के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं उन सबको प्रोड्यूस करता है ई। ठीक है, आपको तो पता है कि लाइट मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस भी होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस भी होती हैं। बट जो लाइट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं उनको ही हम मान के चलते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि जो लाइट है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस है तो है बट बहुत ज़्यादा कम है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, कोई भी जो इफेक्ट है, ऑप्टिकल इफेक्ट है लाइट का, वो इसी कारण होता है। जी आप देखो भी लाइट की स्पीड से भी आप समझ सकते हो, जैसे कि आपको पता है लाइट की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी वेव की स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और आपको पता है कि जो लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब क्या है? आपका जो ये बी है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, जब बी बहुत ज़्यादा छोटा है इसका मतलब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तभी आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू आई है। ठीक है, इसका मतलब यहीं से आपको पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण जो लाइट का इफेक्ट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम यही मान के चलते हैं कि लाइट में अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, इसलिए जब भी हम लाइट वेव की वाइब्रेशंस के बारे में बात करेंगे ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात हम नहीं कर रहे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता चल गया होगा कि लाइट वेव में हम क्या मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट की, ठीक है। जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, वाइब्रेशन हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस की, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं, ठीक है। आपकी जो मान लेते हैं कोई सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है, अनपोलराइज्ड लाइट निकल रही है, उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी। जैसे कि ये आपका एक सोर्स है, ठीक है, इसमें से लाइट निकल रही है, वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, मतलब वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके जो कॉपी है इसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसे बाहर की तरफ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइट जिसमें वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में अलाउड हो, ठीक है, द लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज्ड इफ द वाइब्रेशंस आर अलाउड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कब कहेंगे, जब उसकी डायरेक्शंस उसकी वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जी आप इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसकी सिर्फ दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हो। एक तो ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है, एक प्लेन के ऊपर है, एक ये डॉट है। डॉट का मतलब प्लेन के पीछे, जहाँ हम कह सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आपकी ऐसे वाइब्रेशन होगी, ऐसे, ठीक है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। जहाँ कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये प्लेन के ऊपर है और ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। तो ये आपकी होती है अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो, ठीक है। और पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसकी जो वाइब्रेशंस हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिसके आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि आपने नेचर ऑफ लाइट वेव्स में पढ़ा था टूरमलाइन क्रिस्टल। देखिए अनपोलराइज्ड लाइट को बनाता हूँ। जैसे कि ये आपकी कोई अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, एक डायरेक्शन इसकी प्लेन पे है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जो हमने डॉट से रिप्रेजेंट की है। तो हम प्लेन के ऊपर वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऐसे एरो से करते हैं, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वाइब्रेशन उसको हम इस डॉट से करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये लाइट वेव है, जो ये लाइट वेव्स हैं, ठीक है, जो ये लाइट वेव्स हैं इनको हमने टूरमलाइन क्रिस्टल से पास करवाया। टूरमलाइन क्रिस्टल क्या होता है, एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें से हम जो अनपोलराइज्ड लाइट को पास करवाएंगे ना तो वो उसको पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखिए ये आपका हम मान लेते हैं कोई टूरमलाइन क्रिस्टल है, ठीक है, एक तरह का क्रिस्टल होता है, ये इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने सीधा रखा है, वर्टिकल पोजीशन में रखा है, ठीक है। इन लाइट वेव्स की जो वाइब्रेशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी, ठीक है। यहाँ हमने सिर्फ दो ही डायरेक्शंस दिखाई हैं, एक तो प्लेन ऑफ द पेपर पे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। तो वही वाइब्रेशंस इसमें से पास होंगी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से हमने लाइट को फॉल करवाया है इसके ऊपर, ठीक है, इस टूरमलाइन क्रिस्टल के ऊपर। तो जो ये लाइट वेव्स की जो वाइब्रेशंस है वही वाइब्रेशंस इसमें से पास हो पाएंगी जो इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल है। ये आपकी जो एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। जो इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के जो पैरेलल होती है ना वाइब्रेशंस, वो ही इसमें से पास हो पाएंगी, ठीक है। तो आपको पता है पैरेलल कौन सी हैं, जो ये प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है। जो ऐसे परपेंडिकुलर होंगी, जो परपेंडिकुलर होगी वो तो इसमें से ऐसे पास हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। जो ऐसे होंगी वो इसमें से आराम से पास हो जाएंगी और यहाँ हमें दिखेंगी वाइब्रेशंस, ठीक है। जो ऐसे वाइब्रेशन है बिल्कुल सीधा ऐसे पास हो जाएंगी, बट जो वाइब्रेशन ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, वो इसमें से पास हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो वाइब्रेशन है वो एक सिंगल प्लेन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे नहीं है, ये एक सिंगल प्लेन पे है, ठीक है। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को हमने कैसे किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है, जिसमें जो वाइब्रेशन है लाइट की वो सिंगल प्लेन में है, ठीक है। यहाँ तो दो प्लेन्स थे, एक तो प्लेन ऐसे और एक ऐसे परपेंडिकुलर वाला प्लेन था। जो आप कह सकते हो कि इसमें दो तरह की वाइब्रेशंस थी, एक वाइब्रेशन तो प्लेन के ऊपर, ठीक है, एक वाइब्रेशन प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। बट जब हमने इस लाइट को एक टूरमलाइन क्रिस्टल से पास करवाया, ठीक है, तो जो लाइट वेव्स हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर आ गई, ठीक है, कोई और कंपोनेंट नहीं रहा, ठीक है। वो वाली लाइट पास हो गई इस टूरमलाइन क्रिस्टल से जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल थी और हमें ये लाइट वेव्स मिल गई। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट, जिसकी जो वाइब्रेशंस है सिंगल प्लेन में हो,
जहाँ हम कह सकते हैं कि एक ही साइड हो, ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज लाइट, या हम कह सकते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम प्लेन पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं और पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। तो द लाइट इज सेड टू बी पोलराइज्ड इफ द वाइब्रेशंस आर अलाउड इन सर्टेन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्ड इन ऑल अदर डायरेक्शंस। ठीक है, लाइट को हम पोलराइज कब कहेंगे, जब इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में अलाउड हो। ठीक है, और बाकी जो भी वाइब्रेशंस हैं अदर डायरेक्शंस में, जैसे कि यहाँ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी ना, यहाँ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी, ये जो डॉट है इसका मतलब क्या है, लाइट की वाइब्रेशन ऐसे है। ठीक है, एरो का मतलब लाइट की वाइब्रेशन ऐसे है और डॉट का मतलब लाइट की वाइब्रेशन ऐसे है। ठीक है, सीधा। तो सिर्फ जो प्लेन के ऊपर थी वही वाइब्रेशन जिसमें से पास हुई, ठीक है, वही हमें यहाँ मिली, और जो ये परपेंडिकुलर वाली थी ये ब्लॉक्ड होगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही साइड की हमें वाइब्रेशंस मिली हैं, दूसरी वाली हमारी ब्लॉक हो गई जो दूसरी डायरेक्शंस में थी। ठीक है, तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज लाइट, जिसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ अलाउड हो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की वन साइडेडनेस की। ठीक है, तो ऐसी लाइट जिसकी वन साइडेडनेस की प्रॉपर्टी हो उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट। यहाँ आप कह सकते हो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, या आप कह सकते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ से आपके पास पोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ, तो पोलराइजेशन क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो वही आपकी पोलराइजेशन होती है। जब हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अनपोलराइज लाइट को हमने पोलराइज लाइट में कैसे कन्वर्ट किया, टूरमैलाइन क्रिस्टल की हेल्प से। ठीक है, जिन सब्सटेंसेस की हेल्प से हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलरॉइड्स। तो ये जो हमने टूरमैलाइन क्रिस्टल बनाया है, टूरमैलाइन क्रिस्टल, ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, पोलरॉइड, पोलरॉइड्स। जो आपकी ये पोलराइज लाइट है इसको हम और क्या कह सकते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि ये एक ही प्लेन के ऊपर आ गई है। ठीक है,